राजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की कुमाऊं निदेशक डॉक्टर शैलजा भट्ट ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में कोरोना को लेकर की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अस्पताल में भर्ती जच्चा बच्चा का हालचाल जाना। डॉक्टर शैलजा भट्ट ने कहा है कि पिछले 1 साल से काफी सुधार देखने को मिल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन आज भी विशेषज्ञों की कमी बनी हुई है, जिससे दूर के लोगों के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और जैसे ही विभाग को बाल रोग विशेषज्ञ मिलते हैं वो तुरंत बाजपुर में तैनात कर दिए जाएंगे। डॉक्टर शैलजा भट्ट ने कहा है कि कोरोना वायरस और कर्फ्यू के चलते ओपीडी सेवाओं में भी काफी गिरावट आई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सफलतापूर्ण कार्यकाल के मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा और कार्यकर्ताओं ने लाल कुआं के अंबेडकर पार्क में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें 1 दर्जन युवाओं ने ब्लड डोनेट किया। शिविर का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक नवीन दुमका, बीजेपी जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट और वरिष्ठ बीजेपी नेता पवन चौहान ने किया। इस दौरान लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र के विधायक नवीन दुमका ने कहा कि भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने समर्पण भाव से आज रक्तदान शिविर लगाया है, जो मौजूदा हालातों में मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही इससे युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए और आगे आकर रक्तदान करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने सेवा के अवसर के रूप में जनसेवा करने के रूप में दिया है। आज उसी में जो इस समय रक्तदान महादान हम करते हैं, उसका शिविर भारतीय जनता युवा मोर्चा जो पार्टी की सेंट्रल विंग है, उसको ये काम सौंपा गया है और विशेषकर युवा ही लोग देते हैं। यद्यपि यहाँ पर हम जितने सीनियर लोग हैं, हम 10-10, 15-15 बार अपने समय में दे चुके हैं, लेकिन अभी युवाओं का नंबर है और अभी शुरुआती हुई है। मैं सोचता हूँ कि संख्या अच्छी खासी पहुँचेगी और रक्तदान से हम लोगों का जीवन बचाने में सफल होंगे। पूरे देश में और अपने प्रदेश में केंद्र सरकार के नए कार्यकाल के 2 वर्ष और 7 वर्ष पूर्ण होने पर रक्तदान शिविरों का आयोजित हो रहा है। कोविड की महामारी चल रही है, उसमें बैंकों में ब्लड की कमी ना हो और किसी प्रकार की किसी को दिक्कत ना हो। हमने पिछले कोविड काल में भी ब्लड डोनेशन कैंप लगाए थे और 30 तारीख को, क्योंकि 2 वर्ष और 7 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, इसलिए 28, 29, 30 को युवा मोर्चा के द्वारा जगह जगह स्थानों पर रामनगर, नैनीताल, लाल कुआं, हल्द्वानी, अनेकों स्थानों पर ब्लड डोनेशन के कार्य। उधर ऊधम सिंह नगर के सितारगंज में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों ने विधायक सौरभ बहुगुणा की ओर से दिए गए ऑक्सीमीटर के अभियान चलाकर ऑक्सीजन लेवल और पल्स रेट की जांच की, जहां इस दौरान सभासद रवि रस्तोगी ने सरकार की तरफ से मुफ्त बांटे जा रहे 2 महीने के राशन के बारे में लोगों को जानकारी दी। वहीं सरकारी सस्ता गल्ला की दुकान पर लोगों की लग रही भीड़ को देखते हुए रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यकर्ताओं ने व्यवस्था बनाई और लोगों को जागरूक किया कि वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जिससे कोरोना संक्रमण न फैले। इसके अलावा सभासद रवि रस्तोगी ने सरकारी सस्ता गल्ला के दुकानदारों से कहा कि वो दुकान पर गोला बनाकर रखें, ज़्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठा ना हो। लोगों को सरकार की तरफ से जागरूक किया जाएगा। ऊधम सिंह नगर जिले के खटीमा में हर साल बरसात के मौसम में जल भराव जैसे हालात बन जाते हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए नगर निगम पालिका ने शहर के बीचों बीच बहने वाले नालों की सफाई का काम शुरू कर दिया है। नगर पालिका अध्यक्ष सोनी राणा और ईओ धर्मानंद शर्मा ने निर्देश दिए और जेसीबी के जरिए सफाई अभियान का काम तेजी से करवाना शुरू कर दिया, ताकि आने वाले समय में खटीमा नगर निगम पालिका क्षेत्र को जल भराव की स्थिति से निजात मिल सके। नगर पालिका अध्यक्ष सोनी राणा ने बताया है कि कोविड का समय है और फिर ऊपर से बरसात का मौसम, बीमारियां तेजी से फैल रही हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए नालों की सफाई की जा रही। 15 दिन का समय दिया गया है और इसी दिन के भीतर ये काम पूरा करना होगा। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की दहशत के साथ साथ अब ब्लैक फंगस की दहशत भी बढ़ गई है। जी हां, ब्लैक फंगस की दहशत अब उत्तराखंड में बढ़ गई है। बीती देर शाम ऋषिकेश एम्स में ब्लैक फंगस
मरीजों के आंकड़े में 100 के पार चले गए। एम्स में ब्लैक फंगस से ग्रसित मरीजों की कुल संख्या 110 हो गई है, जिसमें से इलाज के दौरान 7 मरीजों की मौत का आंकड़ा सामने आया है। दूसरी ओर देखा जा रहा है कि अस्पताल में अभी तक 2 मरीजों को इलाज के बाद डिस्चार्ज किया गया है। वहीं बीती देर शाम को ब्लैक फंगस से गंभीर रूप से ग्रसित 2 मरीजों की मौत हो गई। फिलहाल ऋषिकेश एम्स में कुल 99 मरीजों का इलाज जारी है। चमोली जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको याद होगा कि इसी साल 7 फरवरी को चमोली जिले में ऋषि गंगा उफान पर आ गई थी। इस भीषण तबाही में कई लोगों की मौत हो गई थी। इस भीषण तबाही की वजह से ग्लेशियर का टूटना बताया जा रहा था, लेकिन इस बीच एक अलर्ट करने वाली खबर सामने आई है। जोशीमठ के रैणी गांव के पास बहने वाले ऋषि गंगा के समागम क्षेत्र के फिर से ग्लेशियर में दरारें देखी गई हैं। स्थानीय लोगों ने ऊपरी इलाके में जाकर इन ग्लेशियरों की वीडियोग्राफी की है। स्थानीय लोगों ने दावा किया है कि ग्लेशियर में कई जगह दरारें आई हैं और भविष्य में इनके चटकने या फिर खिसकने से तबाही आ सकती है। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना प्रशासन को दे दी है और इसके बाद एसडीआरएफ और एनडीआरएफ और आईटीबीपी ऋषि गंगा क्षेत्र में सर्वे का कार्य कर रही हैं। किसी भी संकट से निपटने के लिए तैयार हैं। उत्तराखंड एसटीएफ की टीम नशा तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही, जहां पर एसटीएफ की टीम ने बरेली के स्मैक डीलर के घर दबिश डाली और इस दौरान एसटीएफ की टीम ने मौके से 108 ग्राम स्मैक के साथ 2 लाख की नकदी बरामद की है और मुख्य आरोपी रिजवान की पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि आरोपी रात में अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। वहीं इस पूरे मामले में डीआईजी नीलेश भरने ने बताया है कि एसटीएफ की टीम की ये पहले कार्रवाई दूसरे राज्यों में जाकर की गई है ताकि नशा तस्करों में उत्तराखंड एसटीएफ का खौफ बना रहे। खबर रुड़की से है, जहां गंग नहर कोतवाली पुलिस ने चोरी की 6 बाइक के साथ अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी फरार हो गया। चोरी में शामिल आरोपियों पर अलग अलग थानों में मुकदमे दर्ज हैं। वहीं इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसपी देहात परमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया है कि लगातार हो रही वाहनों की चोरी पर लगाम कसने के लिए टीम का गठन किया गया, जहां 27 मई को टीम को सूचना मिली कि बाइक चोरी करने वाले कुछ आरोपी कोतवाली क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव में एक खंडर में चोरी की बाइक को बेचने की फिराक में है, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और चोरी की बाइक भी बरामद कर ली। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की है, जिसमें बड़े गैंग का खुलासा हो सकता है। जसपुर पुलिस किस कदर लापरवाह है, इसका उदाहरण आज देखने को मिला है। दरअसल एक बुजुर्ग माता पिता कई दिनों से पुलिस थाने के चक्कर काट रहे हैं। दोनों का कहना है कि उनकी नाबालिग बेटी पिछले 50 दिनों से लापता है, जिसकी शिकायत कई बार थाने में पुलिस अधिकारियों से की गई है, लेकिन पुलिस वाले कोई भी एक्शन नहीं ले रहे। बेटी के नहीं मिलने पर परेशान माता पिता विधायक के दर पर मदद की गुहार लगाने पहुंचे। वहीं विधायक आदेश सिंह चौहान थाने पहुंचे और पुलिस को जल्द से जल्द गुमशुदा का पता लगाने के आदेश दिए। साथ ही विधायक आदेश सिंह चौहान ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि 50 दिन बीत जाने के बाद भी नाबालिग युवती की बरामदगी न होना सरकार और प्रशासन की घोर लापरवाही है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी।
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।